और अब बात करते हैं सियासी खबरें की। हाई लेवल मीटिंग में कमलनाथ के पार्टी नेताओं को निर्देश, विभाजन बर्दाश्त नहीं, कड़वा घूंट पीना पड़े तो पिए। मीटिंग के दौरान कमलनाथ ने ये बातें कही और ये भी कहा, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करें, मैं भी लगातार मिलता रहता हूं। मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप मुझे बताने के लिए स्वतंत्र हैं। जो अपना वार्ड, अपना घर नहीं संभाल सकते, वो संगठन क्या मजबूत करेंगे। बाल कांग्रेस में ज्यादा उत्साह, हर जिले में बनाएंगे कैप्टन। तो मीटिंग के दौरान कमलनाथ ने कही ये तमाम बातें। रणनीति बनेगी क्योंकि सामने दो चुनाव दिख रहे हैं, पंचायतों के और नगरीय निकायों के। ये सरकार को कराना ही पड़ेंगे। बीजेपी की सरकार इससे भाग रही है और 2023 में किस तरह की हमारी रणनीति हो, किन मुद्दों पे हमको चुनाव लड़ना, वो सारी बातों का आज डिस्कशन नहीं यहाँ पे है। 2023 की तैयारी मान लें सर शुरू हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। कमलनाथ के बंगले पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई, जिसमें उन्होंने नेताओं को कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने मीटिंग पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा, वो केवल बैठक ही बुला सकते हैं, कभी जनता के बीच नहीं जाते। वो बैठक ही बुला सकते हैं, ओला पीड़ित किसानों के बीच जा नहीं सकते हैं, जनता के बीच जा नहीं सकते हैं। बैठक बुलाए, अच्छी बात है, उनकी पार्टी। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए जुड़ गए हैं जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी भोपाल से हमारे साथ। आकाश, बीजेपी हो या कांग्रेस, मिशन 2023 की तैयारियां हो रही हैं। संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, बूथ स्तर तक कैसे अपनी स्थिति को और पकड़ रखी जा सके, इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन वार पलटवार दोनों तरफ से हो रहा है। बिल्कुल दिव्यांश, देखिए 2023 अभी दूर है, लेकिन अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। कमलनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं कि 18 महीने ये अग्नि परीक्षा के रूप में है कांग्रेस के लिए, और जितनी कड़वी घूंट पीना है पी लीजिए। साथ ही कार्यकर्ताओं को खरी खोटी भी सुनाई है, नसीहत भी दी है कमलनाथ ने कि जो कार्यकर्ता, जो नेता अपने वार्ड को नहीं संभाल सकते, जो अपने परिवार को नहीं संभाल सकते, वो संगठन को क्या देंगे। एक बड़ी बैठक कांग्रेस की चल रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के बंगले पर सभी जिला अध्यक्ष मौजूद हैं, सभी जिले के प्रभारी मौजूद हैं, और जो कांग्रेस के तमाम विधायक हैं उन विधायकों को भी इस बैठक में बुलाया गया है। अलग अलग कांग्रेस के जो प्रकोष्ठ हैं उसको लेकर जिम्मेदारियां तय की गई हैं। बूथ प्रकोष्ठ को लेकर यह जिम्मेदारी दी गई है कि जो लोग बूथ पर तैनात होंगे वो उन लोगों को बूथ प्रकोष्ठ ट्रेनिंग देगा, पूरी तरह से ट्रेंड करेगा कि बूथ पर किस तरह से काम करना है। कांग्रेस का यह मानना है कि पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव जो आने वाले वक्त में सरकार को कराने ही होंगे, इसके साथ ही 2023 का चुनाव भी है। तो इन सभी तीनों चुनावों को लेकर अगर हम बात करें तो कांग्रेस अब एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि संगठन को मजबूत किया जाए, पार्टी से नए कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाए। इस बैठक में चुनाव आयोग के जो प्रभारी हैं, माफ कीजिएगा, कांग्रेस चुनाव कार्य के जो प्रभारी हैं, उन्होंने निर्देश दिए हैं कि नए कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ा जाए। इसके लिए कार्यकर्ता लगातार काम करें। कमलनाथ ने कहा कि लोग मुझसे शिकायत करते हैं मैं मिलता नहीं हूं, लेकिन जब मैं भोपाल में होता हूं तो प्रतिदिन कम से कम 100 लोगों से जरूर मिलता हूं। और कमलनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं कि आप भी पार्टी कार्यकर्ताओं से लगातार मुलाकात करें। जो पदाधिकारी हैं, जो पूर्व मंत्री हैं, जो विधायक हैं, वो लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते रहें। आने वाले 18 महीने कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अग्नि परीक्षा है, इसलिए कोई भी कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्साह की बात भी कमलनाथ ने की कि जो उत्साह बाल कांग्रेस में देखने को मिलता है वो उत्साह कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों में नहीं देखने को मिल रहा है, इसलिए हम बाल कांग्रेस को और अधिक मजबूत करेंगे। कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं को खरी खोटी भी सुनाई है, जो कमियां हैं उसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। तो एक बड़ी बैठक, महत्वपूर्ण बैठक कमलनाथ के बंगले पर फिलहाल दिव्यांश चल रही है। आकाश, जब बीजेपी ने ऐप लॉन्च किया था तो उस वक्त कांग्रेस ने सवाल खड़े किए थे कि कार्यकर्ताओं पर पार्टी को भरोसा नहीं है, और अब कमलनाथ ये कह रहे हैं कि जो अपने वार्ड, अपना घर नहीं संभाल सकते, वो संगठन क्या मजबूत करेंगे। बिल्कुल, देखिए बूथ सबसे महत्वपूर्ण है और हर वार्ड तरीके से जो बूथें तैयार होंगी हर एक शहर में, गांव में, जिले में, उन बूथों को मजबूत करने पर दोनों ही पार्टियों का फोकस है। हमने देखा कि बीते दिन बीजेपी अपने बूथों को डिजिटलाइज कर रही है। कांग्रेस का उस समय भी तंज था, लेकिन अब मजबूरी है कि कांग्रेस को भी 21वीं सदी के साथ चलना होगा, क्योंकि जो समय के साथ चलता है वो तेजी से विकास करता है। इस बात से कांग्रेस इनकार नहीं कर सकती। यही कारण है कि कमलनाथ बूथ को मजबूत करने की बात इस बैठक में
करते हुए नजर आ रहे हैं। परिसीमन होना है पंचायत चुनावों को लेकर, इस बात का भी बहुत महत्वपूर्ण निर्देश कमलनाथ ने दिया है। कमलनाथ के निर्देश के बाद चुनाव कार्य प्रभारी ने बताया कि परिसीमन पर सख्त नजर रखें, जो परिसीमन शुरू होने वाला है, क्योंकि अपने लाभ के लिए पंचायतों को जोड़ा तोड़ा जाता है। इस बात पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उस स्थान पर वो इस पर नजर बनाकर रखें, क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। दिव्यांश, तो ये एक महत्वपूर्ण निर्देश कांग्रेस की ओर से दिया गया है कार्यकर्ताओं को। साथ ही कमलनाथ ने बूथ को और मजबूत करने की बात कही है कि अपने जिले को, अपने वार्ड को, अपने बूथ को आप संभालें, ये आपकी जिम्मेदारी है। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कमलनाथ ने 2 से 3 बार इस शब्द का उपयोग किया कि कड़वा घूंट जितना पीना है पीजिए, लेकिन लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो अब कमलनाथ एक ठीक है आकाश, ये कड़वा घूंट वाले जो प्रतिक्रिया आई है इस पर मैं आपसे सवाल करूंगा, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस बैठक कर रही है उस बैठक को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा, वो एक बार फिर से सुनवाते हैं। और साफ तौर से जो उनका रिएक्शन सामने आया है उसके मद्देनजर कहा जाता है कि लगातार पलटवार भी हो रहा है और सियासत भी देखने को मिल रही है। आकाश, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जो रिएक्शन दिया है वो भी इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है कि वार पलटवार जो इसका जिक्र मैं पहले कर रहा था वो दौर भी लगातार जारी है। बिल्कुल दिव्यांश, देखिए वार पलटवार जारी है, क्योंकि हमेशा से ही बीजेपी कमलनाथ को आड़े हाथों लेती रहती है। इस लिहाज से भी कि जब कमलनाथ की सरकार थी तब कमलनाथ क्षेत्र में नहीं जाते थे, मंत्रालय से सरकार चलाते थे। उस वक्त भी बीजेपी सवाल यही उठाती थी कि मंत्रालय से सरकार नहीं चलेगी, आपको जनता के बीच जाना होगा। अब जब कमलनाथ ने बैठक बुलाई है तो यही बीजेपी का आरोप है। एमपी के गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने कहा है कि कमलनाथ सिर्फ बैठक बुला सकते हैं, जनता के बीच नहीं जा सकते हैं, क्षेत्र में नहीं जाते हैं, सिर्फ ट्वीट कर देते हैं। तो ये तमाम जो बातें हैं वो बीजेपी हमेशा से ही इस बात को लेकर कांग्रेस पर हमलावर रहती है। लेकिन अब दूसरी ओर कांग्रेस का जो एक्टिवेशन है वो बढ़ रहा है, कमलनाथ सक्रिय हो रहे हैं, क्योंकि 18 महीने का जिक्र कमलनाथ ने किया है और करीब इतनी महीने इनकी सरकार भी थी और उतना महीना अब शेष बचा हुआ है। तो कमलनाथ का यह कहना है कि अग्नि परीक्षा है और जी जान से सभी कार्यकर्ताओं को जुटना होगा आगे की तैयारी के लिए। जो कार्यकर्ता पहले थे वही कार्यकर्ता अभी हैं। अलग अलग जो प्रकोष्ठ हैं कांग्रेस के, चाहे वो महिला प्रकोष्ठ हो, बूथ प्रकोष्ठ हो, व्यापार प्रकोष्ठ हो, उन सबको लेकर कमलनाथ ने अहम दिशा निर्देश दिए हैं कि सभी प्रकोष्ठ अपनी अपनी जिम्मेदारी तय करें, क्योंकि बीजेपी भी लंबे समय से 2023 की तैयारियों में जुटी हुई है। चाहे वो डिजिटलाइजेशन की बात हो या फिर बूथ विस्तारक योजना की बात हो। बूथ विस्तारक योजना के तहत बूथ को विस्तार करने की बात बीजेपी की ओर से कही जाती है कि एक एक कार्यकर्ता बूथ पर एक एक दिन बिताएंगे, 10-10 दिन बिताएंगे, 100-100 घंटे बिताएंगे, मुख्यमंत्री तक की जिम्मेदारी तय होगी। तो लिहाजा राजनीतिक सरगर्मियां चुनाव आने के बहुत पहले ही मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रही हैं। इस बात का अंदाजा जो राजनीतिक पार्टियों की बैठक है उनसे लगाया जा सकता है, जो तैयारियां राजनीतिक पार्टी कर रही हैं, क्योंकि 2 बहुत महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश में पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस। ये दोनों ही पार्टियां हमेशा ही कांटे की टक्कर में लड़ाई करती हैं और अभी से तैयारी ये बताती है कि 2023 का विधानसभा चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है। कांटे की टक्कर होने वाली इन बैठकों की दौरों से अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि दोनों पार्टियां किस तरह से सक्रिय हुई हैं। ठीक है, कांटे की टक्कर, कांटे की बयानबाजी और कांटे की सियासत फिलहाल देखने को मिल रही है। आकाश, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।